हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमपी टेट वर्ग 1 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जल्दी रिलीज़ होने वाली है। तो उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी क्या क्या लिस्ट आपको लगेगी, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत हो सकती है। क्योंकि देखिए, लास्ट टाइम पर डॉक्यूमेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है मिलना, तो इसलिए आप अभी से प्रिपेयर करके चलें। मैं आपको लास्ट टाइम जो सत्यापन लिस्ट है अपने पास, उसको थोड़ा सा देखेंगे कि लास्ट टाइम में क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करके रखिए। इसमें एक आध दो डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट इन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये लास्ट टाइम का डेटा है फ्रेंड्स, इस बार का नहीं है। इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा सुधार वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभ्यर्थी की आईडी फ़ोटोयुक्त, मतलब जो आईडी दैट मीन्स कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो आया होगा, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको लगेगी। देन उसके बाद में आपका स्कोर कार्ड दैट मीन्स आपका जो रिज़ल्ट आया है उसकी कॉपी आप रखिएगा अपने पास। मतलब दो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गए हैं। पहला तो हो गया एडमिट कार्ड, दूसरा हो गया स्कोर कार्ड। बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करें हाई सेकेंडरी स्कूल यानी कि 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट्स। फिर ओरिजिनल मार्कशीट से मतलब यही है फ्रेंड्स कि आप मतलब उस जो है फ़ोटोकॉपी वगैरह लेके मत जाइएगा कि ओरिजिनल दैट मीन्स ओरिजिनल। बहुत सारे रंगीन फ़ोटोकॉपी करा के एक्स्ट्रा रखते हैं, वो नहीं चलेगी, आपको ओरिजिनल ही लेके जाना है। उसके बाद अपलोड की गई स्नातकोत्तर की प्रत्येक वर्ष की अंक सूचियाँ। एक और चीज़ ध्यान रखिए, जैसे 10th और 12th की हो गई मार्कशीट ओरिजिनल, वैसे ही आपको सारे, जैसे आपने मान लीजिए बीएससी किया है तो बीएससी में होते हैं 6 सेमेस्टर, और प्रत्येक सेमेस्टर की आपको ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना है। ये आप ध्यान रखिए। ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ 6 सेम की मार्कशीट रखें, आपको सारी ही मार्कशीट की रिक्वायरमेंट रहेगी। फिर स्नातक की प्रत्येक वर्ष की अंक सूचियाँ, जैसे मैंने बीएससी का एग्जांपल बताया, वैसे ही आपको स्नातकोत्तर में एमएससी कर रखा है या आपने एमए कर रखा है तो एमए में भी 4, एमएससी में भी 4 सेम होते हैं। तो यहाँ पर भी आपका सेम रहेगा लॉजिक कि चारों मार्कशीटें आपको लगेगी। और फिर बीएड की अंक सूची में भी देखिए, बीएड में भी 4 सेम होते हैं। यहाँ पर भी फिर से आपको चारों सेम की मार्कशीट प्लस आप फ़ोटोकॉपी कराना मत भूलिए। फ़ोटोकॉपी के लिए मैं बार बार नहीं कहूँगा, फ़ोटोकॉपी की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। आप फ़ोटोकॉपी बंच बनाकर अभी से रखिए, 2-2 फ़ोटोकॉपी आपको एटलीस्ट लेके जाना है। एक चीज़ और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इसमें आप ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है तो स्व घोषणा पत्र ज़रूर लेके जाएं। मान लीजिए आपकी किसी भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरीके के नाम छोटा सा मिसमैच होता है, तो वो स्व घोषणा पत्र आप लगा सकते हैं, तो वहाँ पर आपका काम हो जाएगा। स्व घोषणा पत्र आप साथ लेके जाएं। इसके बाद जैसे ये मार्कशीटें हो गई, तो आप देखिए 10th 12th, फिर आपका मास्टर डिग्री के लिए जो भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसकी, फिर बैचलर डिग्री की 6 मार्कशीट, और फिर आपका बीएड की 4 मार्कशीट। तो ये सारी ही मार्कशीट की रिक्वायरमेंट आपकी रहेगी। फिर सक्षम अधिकारी का मतलब जो है उसमें साइन हुए, या अभी तो क्या है, देखिए सील साइन पूरा कंप्लीटेड जो वहाँ के अधिकारी हैं आपका, उनके द्वारा अप्रूव मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका। तो जो है मूल निवासी प्रमाण पत्र की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी। फिर जैसे मान लीजिए आप SC ST OBC IWS या अतिथि शिक्षक में हैं, तो वहाँ में साइन किए हुए अधिकारी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहेगी आपको। फिर उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र, वही मान लीजिए मैंने बताया जैसा कि किसी का नाम विनोद कुमार है और आपकी मार्कशीट में कुमार लगाना भूल गए हैं वो, तो वहाँ पर एक जो सरनेम है, उपसरनेम, उसी के लिए मैं बता रहा था कि वो शपथ पत्र यानी स्व घोषणा पत्र आपको लगेगा। नाम परिवर्तन की स्थिति में गजेटेड नोटिफिकेशन लगेगा, मतलब जो स्टाम्प पर आप बनाते हैं गजेटेड नोटिफिकेशन, वो उसकी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। अन्य कोई दस्तावेज अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए हों, तो यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स आपने एक्स्ट्रा में और अपलोड किए तो वो भी आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या ले जा सकते हैं, तो आय प्रमाण पत्र आप ले जा सकते हैं फ्रेंड्स।
आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स को आपको एक्स्ट्रा लेके जाने। देन आपका फ़ोटो, मान लीजिए कहीं पर फ़ोटो की आवश्यकता हो गई तो वो भी आप साथ में लेके जाइए। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स है तो जो स्टूडेंट परिचित है इससे वो कमेंट करें, क्योंकि ये एक गंभीर विषय है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर फाइनल स्टेज है। यहाँ पर किसी भी तरीके का रिस्क लेना मतलब बेकार काम हो जाएगा, लास्ट टाइम पर निकाल भी सकते हैं। तो इसलिए हमें किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना है। तो जो भी ये डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं इनको तो आप प्रिपेयर करके ही रखिए। जैसे ही नई चेकलिस्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग मिलाइए कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स मेरा कम पड़ रहा है, तो उसको प्रिपेयर करिए। बाकी यहाँ पर आप कास्ट सर्टिफिकेट जो मैं बता रहा हूँ वो डिजिटल वाला ले जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी डिजिटल ही चल रहा है। डिजिटल में आपके पास 2 होंगे, एक हिंदी और एक इंग्लिश में। आप उनमें से एक कोई सा भी ले जा सकते हैं या दोनों ले जाएं तो बहुत बढ़िया है। और जो लोग अतिथि शिक्षक हैं उनके उसमें ध्यान रखिएगा, सक्षम अधिकारी के साइन होना बहुत ज़रूरी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बाकी जो है इनकी फ़ोटोकॉपी आप करवा लीजिए, 2-2 सेट बना के रखिए। और जैसे ही चेकलिस्ट आएगी वहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी कि आपको इतने फ़ोटोकॉपी या इतनी की ज़रूरत लगेगी। वैसे तो वो सिर्फ चेक करते हैं, पर उसमें किसी भी तरीके का छोटा सा भी एरर है तो कहीं ना कहीं ये प्रभावित हो सकता है आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो इसलिए आप किसी भी तरीके का रिस्क ना लें। अगर आप वेटिंग में नहीं हैं, जो वेटिंग में नहीं है, जिनका क्लियर है कि हाँ मेरी मेरिट आई है, उनका सत्यापन जो है इसी बेसिस पे किया जाएगा, क्योंकि बहुत कम पोस्ट है फ्रेंड्स। तो किसी भी तरीके का आप रिस्क मत लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करके रखिए। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो था जिसमें आपको बताया गया था, मतलब जो लास्ट टाइम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है। इस बार का जैसे आएगा आप एक बार चेक करिए, डॉक्यूमेंट्स को उसी फॉर्मेट में फ़ाइल में जमाइए और फ़ोटोकॉपी को एक्स्ट्रा अपने साथ में कैरी करके रखिए। बाकी फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें जो हैं आप एक्स्ट्रा में रखिए। और जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करने जाए 1-2 पेन एक्स्ट्रा साथ में